Hello, dear students. Now, today we start new chapter number 3, classification of element and periodicity in properties. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर मेन बेस्ड है पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। यहाँ पे हमें ये चैप्टर में फर्स्ट ऑफ क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो बनाया है उसमें जो साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, वो लॉज स्टडी करेंगे हम। कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर हुआ वो भी हम पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ उसके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ आपको टेक्स्ट बुक में पहला 3.1 करके एक टॉपिक दिया है, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। ये एलिमेंट है, उसको हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स इनिशियली सबसे पहले 18 सेंचुरी में कुछ 31 तक के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फिर धीरे 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 रिसर्च होता गया, डिस्कवरेशन होता गया, और एलिमेंट 63 तक पहुंच गए। फिर अभी प्रेजेंट टाइम पे 114 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अभी ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम ये एलिमेंट को स्टडी करने के लिए कुछ इजी रास्ता चूज़ करते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। अगर कोई भी चीज़ है जब वो बढ़ जाती है तब हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास बहुत सारी बुक्स है जिनके अंदर कॉमर्स की है, साइंस की है, आर्ट्स की है, सभी सब्जेक्ट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे कि भाई ये डिपार्टमेंट साइंस का है, उसमें सारी साइंस की बुक्स अवेलेबल होगी। फिर साइंस में भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि मैथ्स की सारी बुक, केमिस्ट्री की सारी बुक। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, बट हमें यहाँ पे एलिमेंट के लिए करना है। क्लियर। तो एलिमेंट की जो सेम प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम एक ही ग्रुप में रख देते हैं ऐसे। तो बेसिक पहले मैंने आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिनमें 18 ग्रुप्स होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 अप टू 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया है। ये जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक। फिर ये जो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 है, ये पूरा है पी ब्लॉक। फिर और एस और पी के बीच में ये जो ब्लॉक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें कहते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे आपको दो सीरीज मिलेगी, एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज और सेकंड होती है एक्टिनॉइड सीरीज। और ये जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है, इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। 11th स्टैंडर्ड में हम एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर भी सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट में से दो ग्रुप भी पढ़ेंगे, 13 और 14। धीरे धीरे करके हमें 11th और 12th साइंस में पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, 18 ग्रुप्स होते हैं। जो ये कॉलम होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो एंटायर रोज होती है ऐसी, इन्हें कहते हैं हम पीरियोड्स। तो स्टूडेंट्स पीरियोड्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 7 पीरियोड। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है वो यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ये 57, फिर देखो ये 72, 57 के बाद क्या आएगा 58, फिर ये पूरा कंटिन्यूस है
71 तक। तो ये जो 6 पीरियड है उनमें आएगा लैंथेनॉइड्स, और 7 नंबर का पीरियड्स है उनमें आ जाएगा एक्टिनॉइड्स। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हमें पता होनी चाहिए। ओके, चलो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे बना, आज के लेक्चर में उनकी हम हिस्ट्री जानेंगे। जो आपको टॉपिक दिया है 3.2 करके, जिनमें आपको क्या बताया है, जीनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ट्रायड विथ एग्जाम्पल। ट्राइड्स यानी क्या होता है, 3 एलिमेंट का ग्रुप। ट्राइड्स यानी होता है 3 एलिमेंट का ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइड्स लॉ है वो जॉन डॉब्रेनर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ये फर्स्ट एमसीक्यू। तो द जर्मन केमिस्ट जॉन डॉब्रेनर was first to consider the idea of trend among the properties of element. He noted a similarity among the physical and chemical properties of elements, that is triads. अभी यहाँ पे आपको इनका लॉ दिया है, लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है। तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। तीनों 3 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, बिकॉज ये तीनों 3 एलिमेंट की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। और ये जो तीनों 3 एलिमेंट है, इनमें बीच वाला सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक मास A वो है 23, लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो यहाँ पे डॉब्रेनर ने क्या बताया कि द मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम, द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्राइड्स। ये मैंने एक ही ट्राइड्स का एग्जांपल दिया है, हम 3 ट्राइड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया है 1 2 3, ये पहला वाला अभी मैं बता रहा हूँ। तो फिर से, द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्राइड्स हैज़ अ एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अनदर टू। देखो अनदर टू यानी लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, ये दोनों का ऐड करो तो कितना बनेगा 46। इनका हाफ करने से आपको कितना मिला 23। तो ये बता रहा है कि जो मिडल एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास जो बाकी के 2 एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का हाफ होता है। और ये तीनों 3 एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो ये हुआ ट्रायड 1। फिर सेकेंड ट्रायड देखो, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। और थर्ड ट्रायड दिया है हैलोजन ग्रुप का, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये लो है। बट स्टूडेंट्स, ये जो लो है वो यूनिवर्सल नहीं है। ये लो कुछ एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे इनको हमने क्या कर दिया, कोइंसिडेंस कर बता दिया था, बराबर। और देखो फिर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ऊपर बताया वही है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। चलो फिर सेकेंड, इनके बाद टेक्स्ट बुक में एक और साइंटिस्ट आता है, इनके बाद 2-3 लाइन है, AEB डी कार्नेकोर्टेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट है AEB डी कार्नेकोर्टेस। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। बट बहुत सारे लोगों का ध्यान इसके तरफ कुछ गया नहीं और कुछ फेमस हुआ नहीं। फिर आता है सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय
अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो देखो न्यूलैंड का लो क्या है, ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गामा पा धा नी सा। जैसे ही सा वापस आता है तो अपना ओरिजिनल सुर आ जाता है ऐसे। तो सेम एज यहाँ पे भी जो 8th एलिमेंट होता है, 8वां नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज रखता है। देखो लो क्या है, पहले तो लो दिया किस साइंटिस्ट ने, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, बराबर। लो क्या है, तो एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आएगा तो यहाँ पे सुर आ जाएगा सा। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 नंबर का जो एलिमेंट होता है वो 1 नंबर के एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। तो देखो यहाँ पे दिया है, द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी 8 नॉट द रेसेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। देखो अभी मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिथियम से मैच होती है, फिर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच होती है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच होती है, ये बात है। और ये जो लो है वो अप टू 20 एटॉमिक नंबर यानी कैल्शियम तक ही वैलिड था। तो लिख सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सीम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें एक डेवी मेडल भी दिया था, ये आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे लास्ट लाइन में भी मिल जाएगा। For his work was later awarded Davy Medal in 1887 by Royal Society of London। तो ये एक सेकंड था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन जीनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो जो साइंटिस्ट ने काम किया है पीरियोडिक टेबल बनाने में, जो उनके योगदान है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो वन बाय वन हम यहाँ पे समझे। एक टेबल के फॉर्म में मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ ऐसे। ये टेबल, यहाँ पे साइंटिस्ट है, कंट्री है, ईयर है और कंट्रीब्यूशन है यानी उनका वर्क है। तो देखो फर्स्ट कौन सा साइंटिस्ट था, तो जोहन डॉब्रेनर, केमिस्ट, जर्मन के थे। लॉ ऑफ ट्राइड्स दिए थे। ही नॉट अ सिमिलरिटी अमोंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, और वो 3 एलिमेंट के ग्रुप्स को क्या बता दिया, ट्राइड्स। एंड ही नोटिस दैट द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड हैज द एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू। आगे हमने पूरा पढ़ा। Also the properties of middle element were in between those of two another members। तो ये भी हमने बताया। फिर एक सेकंड, ए ई बी दी कार्नेकोर्टोस, जियोलॉजिस्ट फ्रेंच, जिन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल दिया था। उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो ये भी यहाँ पे दिया है। He arranged the non in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of element to display the periodic recurrences of properties। फिर आया थर्ड जो अभी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेन या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। लॉ क्या है, तो he arranged the element in increasing order of their atomic weight and not that
every 8 element had properties similar to the first element. Newland's law of octaves seems to be true only for element up to calcium. कैल्शियम तक ही उनका लॉ वैलिड था। फिर देखो ये 3 साइंटिस्ट, अगर आपको पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से 2 साइंटिस्ट जिन्होंने योगदान दिया है, तो अभी के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनमें 2 साइंटिस्ट द मित्रे मेंडेलिफ एंड लोथर मेयर, ये दोनों साइंटिस्ट का मेन रोल है। एक है रशियन केमिस्ट और दूसरे है जर्मन केमिस्ट। तो देखो द मित्रे मेंडेलिफ ने कौन सा लॉ दिया था, तो ये लॉ इनका है, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, राइट। यहाँ पे द मित्रे मेंडेलिफ ने क्या बताया कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के साथ फंक्शन में होती है, यानी रिलेशन में होती है। और ही अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। फिर आए लॉथर मेयर। लॉथर मेयर ने कुछ ग्राफ प्लॉट किए, फिर एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी पीरियोडिसिटी नोट की और सेम रूल जो मेंडेलिफ ने दिया वही रिपीट किया। फिर आया हेनरी मोसेल। तो देखो हेनरी मोसेल ने क्या किया, जो मेंडेलिफ ने किया वो भी किया, यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z, इनका ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन मिली ऐसे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर, तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। और जब फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक मास किया तो यहाँ पे कुछ जिग जैग डायरेक्शन मिला, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। तो हेनरी मोसेल ने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ वो एटॉमिक नंबर के फंक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। देखो मेंडेलिफ ने क्या बताया था, एटॉमिक मास के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते पीरियोडिक फंक्शन, जबकि हेनरी मोसेल ने बताया कि जब एटॉमिक नंबर z और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिलती है। फिर देखो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट in development of chemistry. Some of the important contribution of his periodic table are below. First, systematic study of the element. मेंडेलिफ ने systematic study किया, properties देखी, फिर उन्होंने element को arrange किया था। तो मेंडेलिफ periodic table simplify the study of chemistry of element. Second, knowing the properties of one element in a group, the properties of other element in the group can be easily guessed। बराबर, अगर कोई एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज आप जानते हो तो बाकी के एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप गैस कर सकते हो। थर्ड, thus it become very useful in studying and remembering the properties at a large number of element। फिर सेकेंड, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो मेंडेलिव periodic table help in correcting the atomic mass of some element based their position in table. For example, atomic mass of beryllium was correct from 13.5 to 9। देखो बेरिलियम का एटॉमिक मास अभी 9 लेते हैं, 13.5 की जगह पे क्या लेते हैं, 9। सिमिलर with the help of this table atomic mass of indium, gold, platinum etc were also corrected। फिर आया प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट।
ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जब मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कर रहे थे तब कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे और उनका ओनली प्रिडिक्शन किया था मेंडेलीफ ने। तो देखो, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीफ ओनली 56 एलिमेंट वेर नॉन। वाइल अरेंजिंग दीज एलिमेंट ही लेफ्ट सम गैप्स, उन्होंने कुछ गैप्स रखी थी। द गैप्स रिप्रेजेंट द अनडिस्कवर एलिमेंट। Mendeleev predict the properties of undiscovered element on the basis of their positions. For example, predict the properties of undiscovered later. देखो, अभी हम देखेंगे यहाँ पे दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। देखो, ये भी है कि मेंडेलीफ ने क्या किया, आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है और टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो जब हम बात करें, ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप, 16 ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, और 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो, टेलुरियम का एटॉमिक मास कितना है, 127.6, आयोडीन का 126.4। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलीफ रूल, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किए थे। तो एक्चुअल में 126 आयोडीन पहले आना चाहिए, फिर टेलुरियम आना चाहिए, बट आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज़ थी ये तीन एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। क्लियर? और टेलुरियम की प्रॉपर्टीज़ ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के साथ मैच हो रही थी, इसीलिए आयोडीन को ग्रुप नंबर 17 में रखा और टेलुरियम को ग्रुप नंबर 16 में रखा। अभी देखो, एम्प्टी स्पेस फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट और एम्प्टी स्पेस फॉर इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। तो देखो, दो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ। एक तो ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो यहाँ पे गैलियम में एक स्पेस रख दी थी। सेम एज ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। तो सिलिकॉन के बाद जो जर्मेनियम है वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, अनडिस्कवर था। तो ये दोनों जगह पे उन्होंने स्पेस रख दी थी और यहाँ पे ये दोनों के नेम बता दिए थे। गैलियम का बताया था इक्का, एल एल्यूमिनियम, और यहाँ पे बताया था इक्का सिलिकॉन। और जब वो डिस्कवर हुआ तब उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो प्रिडिक्ट की थी मेंडेलीफ ने प्रॉपर्टीज़, वो दोनों मैच भी हो रही थी। तो देखो, ये भी यहाँ पे लिखा है कि इज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। एक ग्रुप में एक ही टाइप के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अरेंज करना, वो उनका एम था। He proposed that some of the elements were still undiscovered, therefore left several gaps in the table. Now, two example, gallium and silicon. First example, gallium. Gallium was not discovered when Mendeleev published their periodic table. So he placed empty space and the name of element given इक्का एल्यूमिनियम। जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ था उनका नेम दे दिया था इक्का एल्यूमिनियम, और उनकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट की थी कि उनका एटॉमिक वेट इसके आसपास होना चाहिए, 68 के आसपास। तो एक्चुअल में जब वो फाइंड हुआ गैलियम तो उनका वेट कितना मिला, 70। तो जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन किए थे वो सभी राइट भी हुए थे। सेम एज सेकेंड एग्जाम्पल, जर्मेनियम वॉज नॉट डिस्कवर, बराबर, when Mendeleev published their periodic table, so place empty space under the silicon and name given Icca silicon, where later germanium is found. ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रखनी है, ये तो ओनली समझने के लिए। क्लियर? तो ये सब था मेंडेलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उनके बारे में।
अभी आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो हेनरी मॉसेल। यहाँ पे देखो नीचे दिया है हेनरी मॉसेल। हेनरी मॉसेल ने क्या किया? एक्सरे स्पेक्ट्रा यूज़ किया और उन्होंने एटॉमिक नंबर Z और फ्रीक्वेंसी, मैंने आगे आपको बताया था ऐसे Z और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व मिला, और फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का ग्राफ कुछ ऐसा मिला, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे ये एटॉमिक मास हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट। तो दिया है straight line obtain not obtain straight line, so thereby show that the atomic number is more fundamental properties of an element than atomic mass। clear? atomic number ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है कंपेयर टू एटॉमिक मास। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बना? तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखो ये लो मेंडेलिफ ने दिया था वैसा ही है, बट मेंडेलिफ ने यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया था? तो एटॉमिक मास यूज़ किया था। बाकी लो वही था, मेंडेलिफ ने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज किया, बट जब हेनरी मोसल ने ग्राफ प्लॉट किए तो उसको एटॉमिक नंबर में मोर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हुई थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। चलो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक बातें। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिनमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, पहले भी मैंने आपको पूरा बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। क्लियर? फिर देखो फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल। तो ये है ना n इक्वल्स टू 1, तो इनमें देखो एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, 2 ही एलिमेंट है। फिर सेकेंड पीरियोडिक टेबल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, फिर 8 एलिमेंट है, फिर 18 है, राइट? तो देखो अभी ये है पीरियड। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 2, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट 8, थर्ड में एलिमेंट 8, 18 32 और 7 में भी कितने हैं? 32 ही है। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल उन्होंने हम ग्रुप्स नेम देते हैं, राइट? तो बस ये बेसिक यहाँ पे कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है, और इसकी जो नोट्स है वो आपको फ्लैश कार्ड और डॉक्यूमेंट में भी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो वहाँ से सारी चीज़ नोट डाउन कर लेना। ओके।